अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू घर और मैं हूं ज़ुबैर खालिक। दोस्तों, मेरे इस चैनल की थीम कुछ डिफरेंट है, लेकिन मैं कैमरा के सामने आके कल भी एक वीडियो बनाई थी और आज भी एक वीडियो बना रहा हूं। और इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इस वक्त किसी न किसी तरह से अपनी एफ़र्ट और अपनी कोशिश हमें करोना वायरस के ख़िलाफ़ जो जंग है इसमें देनी है। हमारे नौजवान जब से ये अनाउंस हुआ है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से करोना टाइगर फोर्स, इसके बारे में बहुत रिसर्च कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। तो सिर्फ इसलिए मैं चाह रहा था कि अपनी इसमें एफ़र्ट दे दूँ। कल की वीडियो में हमने बात की थी कि करोना टाइगर फोर्स के लिए वॉलंटियर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। वो सारी जो मेरी ऑब्जर्वेशंस थी मैंने आप तक पहुंचाई थी। आज जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल टेक्स्ट है वो मैंने पढ़ा है, PDF फाइल पढ़ी है, उसमें क्या बताया गया है वो मैं आप सबसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव ये है कि मुल्क में करोना वायरस की वजह से जो हालात और चैलेंजेस दरपेश हैं मुल्क को और कौम को और गवर्नमेंट को, उनसे लड़ने के लिए ये एक करोना टाइगर टास्क फोर्स बनाई गई है जो इसके हल में जो है तो नेशन और गवर्नमेंट को हेल्प आउट करेगी। अब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें, करोना टाइगर फोर्स के लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले तो आप जिस भी इलाके से रजिस्टर करेंगे उस इलाके के अंदर आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी। उनमें से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि आपने अपने इलाके में मुस्तहकीन जो गरीब और नीडी लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। उनको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन है और उन तक राशन पहुंचाना है। दूसरी बात, अपने इलाके के अंदर स्पेस क्रिएट करेंगे आप लोग उस राशन को स्टोर करने की, रखने की, और वहाँ से वो राशन दे दिया जाएगा। लेकिन रिमेंबर, ये सारे काम आपकी जो DC होंगे, AC होंगे, उनकी टीम की ज़ेरे निगरानी आप लोग करेंगे। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप लोग करेंगे वो ये कि आप सोशल कॉज के लिए हॉस्पिटल्स में जाएंगे और क्वारंटीन सेंटर्स में जाएंगे, वहाँ लोगों को अवेयर करेंगे और एजुकेट करेंगे इस वायरस के बारे में। एक और काम जो आपको करना होगा, अपने इलाके के अंदर जो सस्पेक्ट होंगे, आपको लगेगा कि इन्हें करोना वायरस हो सकता है, क्योंकि आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। तो जितने लोगों को आपको लगेगा कि करोना वायरस हो सकता है, आप रिपोर्ट करेंगे हेल्थ मिनिस्ट्रेशन को, और वो उन लोगों को फिर अपनी कस्टडी में चेक करेंगे कि उन्हें करोना वायरस है या नहीं। इसके साथ साथ आप जो अनएम्प्लॉयड लोग होंगे आपके सराउंडिंग और विसिनिटी में, उनका डाटा कलेक्ट करके आप आगे फॉरवर्ड करेंगे ताकि पता चल सके कि कितने लोगों को इस वक्त एड की और मदद की ज़रूरत है। अब कौन अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर? देखिए, अगर आपकी उम्र 18 साल या इससे ऊपर है तो आप इस करोना टाइगर फोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका हेल्दी होना ज़रूरी है, किसी बीमारी में आप मुब्तला ना हो, सेहतमंद हों, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप विलिंग हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नोबडी शुड फोर्स यू, और आप किसी के दबाव में आकर इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। अब अगर आएँ कि करोना टाइगर फोर्स का जो हिस्सा बनेंगे उन्हें हुकूमत की जानिब से क्या मिलेगा। वंस अगेन जी, टर्म्स एंड कंडीशन में क्लियरली लिखा गया है कि ये वॉलंटियर्स हैं और किसी भी सूरत में हुकूमत से या किसी और से किसी किस्म की मुआवजे की उम्मीद इन्होंने नहीं रखनी। इन्होंने इस काम को डोनेशन के तौर पे करना है, यानी अतिया, अपना प्रैक्टिकल अतिया, पैसे के अतिये के अलावा और भी सदक़े के तरीके होते हैं। ये सदक़े का एक तरीका है कि आप निकलेंगे और काम करेंगे इस नेशन के लिए, और आपने इसको एम्प्लॉयमेंट नहीं, असाइनमेंट समझ के काम करना है। ये भी गवर्नमेंट के टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन आपको मिलेगा क्या? आपको प्राइम मिनिस्टर की तरफ से रिकग्नाइजेशन मिलेगी। इसके साथ साथ DC साहब की जानिब से आपको सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे इस खिदमत के बदले में। दोस्तों, अब अगर ये है तो मुआवज़ा क्या है? देखिए, मुआवज़ा आपका मुल्क और कौम के लिए कुछ करना और एहसास तमानियत और इत्मीनान जो है, ये आपका मुआवज़ा है इस काम के बदले में। मेरे अभी तक भी, कल की वीडियो में भी मैंने यही बात की थी, आज भी मैं यही बात करूंगा कि मुझे इस करोना टाइगर फोर्स के अंदर बहुत सारे फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली वो बड़े ब्रेन्स हैं जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया, वो बेहतर समझ सकते हैं जिन्होंने इसे बनाया, जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैं भी एक यूथ का पार्ट हूँ। मैं जानता हूँ कि एक जवान क्या सोचता है, एक जवान किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है चीज़ों को, एक जवान किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर इम्पोज़ करता है और किसकी इंस्ट्रक्शंस को किस तरह सुनता है और उनका जवाब किस तरह देता है। ये सब चीज़ें सामने रखते हुए मुझे लगता है कि करोना टाइगर फोर्स के अंदर किसी किस्म की फ़ाइनेंशियल एड इस फोर्स के लोगों को ना दिया जाना एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। और इसके आउटकम्स अल्लाह ना करे, लेकिन मुझे लगता है कि इसके आउटकम्स आने वाले वक्त में हमें नज़र आएंगे।
کرونا ٹائیگر فورس کی یونٹی کب تک قائم رہتی ہے, کس طرح سے قائم رہتی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہوگا. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ فورس کامیاب ہو, ضرورت مندوں تک چیزیں پہنچیں, ضرورت مندوں کی نشاندہی ہو. اس وقت میں ہماری قوم خود کو تنہا محسوس نہ کرے اور قوم کا کوئی ایک فرد بھی خود کو تنہا محسوس نہ کرے. تو یہ میری اور آپ کی رسپانسبلٹی ہے. جو لوگ کرونا ٹائیگر فورس میں جائیں گے وہ تو ٹائیگرز ہیں, لیکن میں اور آپ اور ہم سب اس معاشرے کے اندر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت کی طرف نہ دیکھیں, خود دیکھیں. ہمارے معاشرے میں, ہمارے محلے میں, ہمارے علاقے میں کوئی ضرورت مند ہے تو وی شوڈ کم فارورڈ, اور ہم جتنی مدد ان کی کر سکتے ہیں وی شوڈ ہیلپ دیم ایٹ آل. سو اس دعا کے ساتھ کہ کرونا وائرس جس ملک کے, جس خطے کے, جس مذہب کے لوگوں کو بھی اس سے خطرہ ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اپنی مخلوق کو اس وقت میں اس آفت سے نجات دلائے. اور یہ بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم پاکستانی بھی اس وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہوں گے. پلیز اسٹے سیف ایٹ ہوم, ٹیک کیئر آف یور بیلوڈ ونس. اپنے میزبان زبیر خالق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.